एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक पे और एक सेक्शनल मार्क लेकर हम हाजिर हैं। देखते हैं एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कि और हम देखेंगे अपनी तैयारी, हम कितने तैयार हैं और हम कितनी तैयारी करके बैठे हैं। इन दोनों चीज़ों को हम साथ में मिलकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और हम कहाँ से इसे देख सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजी। इकोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसी हिसाब से हमने आंसर करना है। द स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इज, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी डियर स्टूडेंट्स, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी इज the study of interaction between organisms and environment. Yes, the statement first is true. Ecology study करती है relationship between organisms and environment. It studies relation or interaction between organisms and environment. ठीक है, ये दो चीज़ें, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अर्नेस्ट हैकल coined the term ecology. Dear students, Ernest Haeckel has coined the term ecology was coined by Ernest Haeckel. ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका, ecology deals only with plants, ये स्टेटमेंट गलत है। आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 1 and 2 आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ecology does not deal only with plants, it includes ecology आपकी सिर्फ जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है सिर्फ प्लांट के साथ ही डील नहीं करती है। किन किन चीज़ों के साथ आपकी इकोलॉजी डील करती है वो आपको बताते चले। डील्स विद एनिमल्स, इट डील्स विद एनिमल्स, इट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट डील्स विद इकोसिस्टम, इट डील्स विद इकोसिस्टम। दीज आर द थिंग्स जिसके साथ इकोलॉजी डील करती है। ये सिर्फ आपके प्लांट्स के साथ ही डील नहीं करती है। आपका आंसर ये हो गया, दो स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखा है एग्जामिनर ने। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। पहले लिस्ट में बायूम है और दूसरे लिस्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स है। बायूम कौन सा? डेजर्ट, तुंद्रा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। 4 बायूम्स है और इसके सामने दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें कैरेक्टरिस्टिक्स सही से मैच करने और अपना आंसर निकाल लेना है। गिवन कोड्स और गिवन ऑप्शंस में वो हमने आंसर निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका डेजर्ट है, डेजर्ट में आपका स्पार्स वेजिटेशन मिलता है, तो ये आपके डेजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तुंद्रा में परमी फ्रॉस्ट जो है, डेजर्ट में आपका परमाफ्रॉस्ट मिलता है, ये डेजर्ट के, ये तुंद्रा के साथ आपका मिल जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हेवी रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको हेवी रेन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हेवी रेनफॉल। और जो ग्रासलैंड है आपकी, ग्रासलैंड इज़ द डोमिनेंस ऑफ ग्रासेस, ये आपने याद रखना है। रिपीट कर लेते हैं, आंसर आप खुद देख लेंगे। जो डेजर्ट है आपका, यहाँ पे स्पार्स वेजिटेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट, तुंद्रा की कैरेक्टरिस्टिक है परमाफ्रॉस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हेवी रेनफॉल है, एंड ग्रासलैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ डोमिनेंस ऑफ ग्रास। तो आंसर आपका क्या बन जाता है वो आप यहाँ से देख लेंगे। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच अमंग फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में वो आपने बताना, देखना, सुनना, समझना है। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे, सोलर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन कौन से हुए आपके? रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपका सोलर हो गया जो ऑप्शन में दिया गया है, आपका विंड हो गया, आपका हाइड्रो पावर हो गया, आपका बायोमास हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और नॉन रिन्यूएबल कौन है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है आपका, ये सारी नॉन रिन्यूएबल है। तो बात करते हैं रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल पर। JKSSB क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पर आप बड़ा सा ध्यान लगाएंगे, प्रिपेयर करके यहीं से चले जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन नंबर 4 इज,
कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें इन्हें कंसिडर करना है और फिर देख लेना कौन सा स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट सही है और अकॉर्डिंगली हम आंसर अपना चूज कर लेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज़ वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री। यस, इंडिया इज़ मेगा डाइवर्स कंट्री, ये आप याद रख लेंगे, इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स जेनेटिक स्पेशीज़ एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है इट इंक्लूड्स जेनेटिक स्पेशीज़ एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। क्या बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी? ये स्टेटमेंट गलत है आपका, स्टेटमेंट दो पहले स्टेटमेंट सही है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी जो आपकी है, आंसर तो अब आपको पता चल गया है। आपकी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी इंक्लूड करती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी आपकी बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इंक्लूड करती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी आपकी बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड करती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करती है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी को, डिक्रीज नहीं करती, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, नॉट डिक्रीजेज, ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। द क्वेश्चन इज मैच दी फॉलोइंग। एक लिस्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज दिए हैं, दूसरे में स्टेट और यूटीज दिए हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी असम में है, आपका गिर गुजरात में है, गिर नेशनल पार्क ये आपका गुजरात में है, ये आपका गुजरात में है। इसी तरह से गिर नेशनल पार्क आपकी इसकी लोकेशन असम है, दाशीगाम नेशनल पार्क आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है, सीधा सा ये मैच्ड है। अच्छा, सुंदरबनी नेशनल पार्क्स आपके कहाँ, ये वेस्ट बंगाल में। याद यहीं से करके जाइए, आंसर वगैरह तो आप देखते चलेंगे, ठीक है, अपने एंड पे थोड़ी सी मेहनत तो करते जाइए। काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी असम में है, गिर गुजरात नेशनल पार्क आपकी गुजरात में है, दाशीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, सुंदरबनी नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, कोई मगजमारी नहीं है। डियर स्टूडेंट, जो दाशीगाम नेशनल पार्क है इट इज़ फेमस फॉर हांगुल डियर। दाशीगाम नेशनल पार्क हांगुल डियर के लिए मशहूर है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नंबर 6 पे आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6 इज़ द ओजोन लेयर इज़ मेनली लोकेटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो आपकी है ये किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ये आपको बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन। जो आपकी ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड होती है, पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम, ओजोन लेयर जो आपकी है इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, फ्रॉम यूवी रेज, जिसे आप अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, ये भी आपने पॉइंट याद रख लेना है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। द नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन। फूड चेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर्स क्या ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल? डियर स्टूडेंट्स, यस, जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी फ्लोज इन इकोसिस्टम इज़, जो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है इज़ यूनी डायरेक्शनल। क्या जो एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में क्या वो यूनी डायरेक्शनल होती है? यस डियर स्टूडेंट, दैट इट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये भी आपने याद रख लेना है। हो सकता है एग्जामिनर कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दे, इट इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका? डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर जो होते हैं ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्या करते हैं? कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एज वेल, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। एक बारी आप हमारे साथ फिर से देख लें। जो प्रोड्यूसर्स है ये फर्स्ट जी ऑक्यूपाई करते हैं फर्स्ट टॉपिक लेवल, ये स्टेटमेंट सही है। जो आपकी एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम है ये यूनिलेटरल होती है और ऑलवेज यूनिलेटरल होती है। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये भी सही है। तो 1 2 3 आपका आंसर है। ट्रॉपिक लेवल,
ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिक लेवल में डियर स्टूडेंट्स आपके सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, आ गए पहले आपके प्रोड्यूसर्स, फिर आ गए आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर्स। ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले ऑक्यूपाई करते हैं, पहली पोजीशन प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी था। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देख लेते हैं एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे। विच अमंग फॉलोइंग इज नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ। किस नीचे ऑप्शंस में किसको हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है, अमेजन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। वाई लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है ये भी आपको बता दें, ठीक है। रीज़न इसका है कि लार्ज स्केल जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है और कार्बन एब्जॉर्प्शन, जो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से होती है, और कार्बन एब्जॉर्प्शन भी लार्ज अमाउंट में होती है। दैट इज़ वाई ये अर्थ को हेल्दी रखता है। ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे खासे लेवल पे होती है। दैट इज़ वाई अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं। नंबर 9 पे आ जाते हैं। मैच दी फॉलोइंग, मैच करना है। क्या मैच करेंगे? एक साइड पे पोल्यूटेंट्स है, दूसरे साइड से उसके इफेक्ट्स है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द रीज़न और कॉज ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, याद रखेंगे। CFCs क्या है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं आपके CFCs, ये ओजोन लेयर को, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, आप याद रखेंगे। आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है? ये इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है, ठीक है। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है? ओब्वियसली हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न है, एक काज है। क्लोरोफ्लोरो से क्या होता है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक रेन का रीज़न है। नॉइज़ पोल्यूशन से हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर ऑफ देखते साथ साथ चलें, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेस बी किससे होते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आप याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ, इन्हें याद रखेंगे हम। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 10 पे। The question number 10 is which among the following gases is mainly responsible for global warming? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है? नीचे में से ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम है। कार्बन डाइऑक्साइड है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसको पढ़ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल और कार्बन डाइऑक्साइड जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। मेन की बात कर रहे हैं हम, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से आता है? एक तो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग, से आ जाता है। इंडस्ट्री से आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर हाईली रिस्ट्रिक्टेड इन नेशनल पार्क्स। यस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है इन पार्क्स में। ये स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन एरियाज़ होते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं ये नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यस, आपको बताते चलें जो ये नेशनल पार्क्स है, दे आर डिक्लेयर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अंडर किसके अंडर? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट का नाम भी आपने याद रखना है। और इसके अंडर इन जो नेशनल पार्क्स है दे हैव बीन डिक्लेयर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, स्टेटमेंट 3 क्या है आपका? ग्रेजिंग इज़ फ्रीली
परमिटेड इनसाइड नेशनल पार्क्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ग्रेजिंग आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, दो ही स्टेटमेंट आपके सही है। ठीक है, आगे आगे बढ़ते चलें हम अभी हमारे साथ बढ़ते चलिए। नंबर 12 पे आ जाते हैं। नंबर 12 विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट। कौन सा नीचे नीचे एक प्लूटेंट है वो, लेकिन वो प्लूटेंट बायोडिग्रेडेबल है, वो बता देना है। प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्युमिनियम या वेजिटेबल वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है। ठीक है, इट कैन डिकम्पोज नेचुरली। ठीक है, और क्या कौन कौन सा है? पेपर, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, पेपर भी आपका बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। वेजिटेबल तो आ गया, लीव्स भी कभी कभार दे दे तो आपको पता होना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल ओबियसली मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर 13 मैच द फॉलोइंग। एक साइड से स्पीशीज़ है, दूसरे साइड से प्रोटेक्टेड एरियाज़। कौन स्पीशी किस एरिया में पाई जाती है? एसिटिक लाइन आपको कहाँ मिलता है? एशिटिक लाइन आपको गिर में मिलता है। ठीक है, और गिर कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे थे। आपका वन हॉर्नड रिनोसोरस, ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, वन हॉर्नड रिनोसोरस, ये कहाँ पे मिलता है आपको? काजीनगर में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको ये मिलता है। कौन? वन हॉर्नड रिनोसोरस। रिनोसोरस जो है आपका वन हॉर्नड, ये काजीरंगा में आपको मिल जाएगा। एशिटिक लाइन आपका गिर गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, हांगुल कहाँ? दाची गांव में, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हांगुल आपका दाची गांव नेशनल पार्क में मिलता है। एलिफेंट आपका पेरियार नेशनल पार्क में ये पाया जाता है। आंसर क्या इस हिसाब से बनता है? थोड़ी मेहनत अपने एंड पे आप भी कर लें। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नंबर 14 पे विच अमंग फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कुछ गैसेस नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्वेश्चन है। सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं यहाँ पे, एक नहीं होगा, वो हमने बता देना कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब देख लेते हैं एक बारी दर्द सर को ख़त्म करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? एक तो आपका कार्बन आ गया, डाइऑक्साइड साथ लगाएंगे आप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया आपका, मीथेन आ गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड आ गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाएगा इसी में से, और आपका वाटर वेपर भी आ जाएगा। दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं है, तो वो आंसर हमारे क्वेश्चन का बन जाता है। सीधे चलते हैं नंबर नेक्स्ट पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हम देखते चलेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते चलेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है और आंसर भी ढूंढ लेंगे हम। फॉरेस्ट्स हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, सही है। इसमें गलत क्या है? फॉरेस्ट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये भी सही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा फॉरेस्ट्स इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन, गलत है। डेजर्टिफिकेशन फॉरेस्ट से अब तक कहाँ होने लगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1, 2 आपका सही है। चलते चलें थोड़ा सा आगे। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो आपका है, फॉरेस्ट्स इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हमारी डिफॉरेस्टेशन से होती है, डिफॉरेस्टेशन लीड्स डेजर्टिफिकेशन, ये सही होगा फिर। ठीक है, तो नंबर 16 द चिपको मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद। चिपको मूवमेंट का जिक्र है, मुझे लगता है जेकेएसएस भी यहाँ टच कर चुका है, चिपको मूवमेंट के बारे में पूछ भी चुका है। चिपको मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद इट, डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कहीं तो ऑप्शन में होगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के साथ ये एसोसिएटेड है, तो कोई मगजमारी नहीं है। कहाँ पे ये चिपको मूवमेंट हुआ कहाँ था? चिपको मूवमेंट का जिक्र है तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ये स्टार्टेड कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, स्टेट का नाम आपने याद रखना है। चिपको मूवमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 1973 को। आपको एग्जामिनर यहाँ से भी दे सकता है। ठीक है, एक फेमस लीडर था, एक लीडर इसमें से फेमस हुआ था, क्या नाम था उसका? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इसके फेमस लीडर थे चिपको मूवमेंट के। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है, किसके रिलेटेड है ये? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिलेटेड। ठीक, एक पॉपुलर प्रैक्टिस की गई थी
पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों को उत्तराखंड में 1973 में पेड़ों को बचाने के लिए इन जो रिबेलियंस थे या जो प्रोटेस्टर्स थे, इन्होंने एक बेहतरीन प्रैक्टिस अपनाई थी कि जो भी पेड़ जिनको काटने जा रहे थे वहाँ के तब के लोग वो जाके लोगों को चिपकते थे, ठीक है। पीपल हग्ड ट्रीज, ठीक है, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग, ये आपको याद रखना है। चिपको मूवमेंट से ही ये समझ आ जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, इनोवेटिव प्रैक्टिस मानी जाती है। और ये सुंदरलाल बहुगुणा का भी आप नाम याद रखेंगे। डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैच द फॉलोइंग, नंबर 17 है। एक साइड पे तो इन्वायरमेंटल टर्म है, दूसरे साइड से इसकी मीनिंग है। बड़े मज़े की चीज़ है। लेकिन एफॉरेस्टेशन क्या होती है? एफॉरेस्टेशन प्लांटिंग ट्रीज़, ठीक है। कहाँ गया प्लांटिंग ट्रीज़, कोई मगजमारी नहीं। डिफॉरेस्टेशन कटिंग फॉरेस्ट्स। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है आपका? इकोसिस्टम क्या है? कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इकोसिस्टम आपका। तो यहाँ पे कम्युनिटी इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, चलो ये ऑप्शन भी सही है। हैबिटाट क्या है आपका? नेचुरल होम। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल उतनी अच्छी नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, यही भी देखना पड़ेगा। नंबर 18, विच अमंग फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंडेमिक स्पीशी कौन है? नीचे कंगारू है, हांगुल है, ज़ेब्रा या पेंगुइन है। इनमें से कौन है एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है। हांगुल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है हांगुल, ये एक याद रखना पड़ेगा, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है हांगुल, इसके बारे में याद रखेंगे आप। और ये मेनली फाउंड दाचिगाम नेशनल पार्क में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है हांगुल का? शायद कभी कभार एसएसबी यहाँ से भी दे चुका है शायद। इसे कश्मीरी या कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। कश्मीर हांगुल को कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। कश्मीर स्टैग उसका और एक नाम है। एंडेंजर्ड स्पीशी है, एंडेमिक स्पीशी की एग्जाम्पल है, याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम। नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। उसी हिसाब से हमें यहाँ से ऑप्शंस में से अपना आंसर पिक कर लेना है, ठीक है। साथ साथ चलते हुए देखेंगे कि हम कहाँ तक चल पाते हैं। इट इज़ मेनली, एसिड रेन के बारे में अब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। इट इज़ मेनली काज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। यस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन की पॉसिबिलिटी बढ़ती हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन डैमेजेस मॉन्यूमेंट्स एंड वेजिटेशन। क्या एसिड रेन डैमेज करती है मॉन्यूमेंट्स को और वेजिटेशन को? यस, इट डैमेजेस, सही है। एसिड रेन के इफेक्ट से ही होता है, इट डैमेजेस क्रॉप्स, इट डैमेज क्रॉप्स, ठीक है, डैमेज क्रॉप्स। इट corrodes, इट करोड्स मॉन्यूमेंट्स। एसिड रेन करोड मॉन्यूमेंट्स को भी करती है। इट हार्म्स, एसिड रेन हार्म्स एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। लाइफ अंडर वाटर को हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में। एक्वेटिक लाइफ को भी ये हार्म करती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना पड़ेगा। सो दूसरा स्टेटमेंट सही है। एसिड रेन इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, कब से ये होने लगा? ये तो गलत है। एक दो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक एसिड रेन का डैमेज, हम हाँ न्यूज़ में आपने कभी कभार सुना होगा कि ताजमहल की जो पिक्चर है बाहर की वो ख़राब हो रही है, उस पर जो लगा हुआ रंग है, शेप है, अब वो उतने सारे शेड्स नहीं दे पा रहा है। एसिड रेन की वजह से उसमें ख़राबी आई है, न्यूज़ में आपने सुना होगा। एक बेहतरीन सी एग्जांपल आपको समझाई जा सकती है। नंबर नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज्ड द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो आपकी है, कौन ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है? या आपकी रिलीज़ करती है इंटरनेशनल, याद रखेंगे आप, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आपकी जो ये रेड बुक है, ये रेड डेटा बुक पब्लिश करती है, ये आप याद करके जाएंगे,
ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम। 21 पे मैच द फॉलोइंग, एक साइड पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दूसरे जगह पे रीजन और स्टेट है, कहाँ कहाँ कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी जो आपकी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपकी तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में है। ठीक, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में आपकी कौन सी है, ये आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर है। नंदा देवी कहाँ है आपकी, नंदा देवी आपकी उत्तराखंड में है, ये सही से मैचड है। आपका सिमलीपाल कहाँ है, ये सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, याद रखेंगे आप। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। एक बारी फिर बता देते हैं आंसर, यहाँ से आप जोड़ते चलेंगे साथ साथ, ठीक है, हमें भी बताते चलेंगे। नीलगिरी आपकी TN तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में फैली हुई है नीलगिरी बायोस्फीयर। नंदी आपकी उत्तराखंड में है। शिमला पाल जो है ये आपकी उड़ीसा में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये तमिलनाडु में ये बायोस्फीयर है आपकी, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्व क्या करते हैं, फ्लोरा, फौना और इकोसिस्टम क्या करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फ्लोरा आपकी करती है, फौना करती है, इकोसिस्टम की कंजर्वेशन ये बायोस्फीयर्स, नेचुरल बायोस्फीयर रिजर्व्स आपकी करती हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, फौना एंड इकोसिस्टम। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आना पड़ेगा, मॉक लेते चलने हैं, ठीक है। 22 पे आ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट इज़ कॉल्ड, मगजमारी कोई नहीं, फोटोसिंथेसिस, छठी 8वीं क्लास की साइंस है, फोटोसिंथेसिस से कहते हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए होता है, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग, प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग, क्या क्या चाहिए होता है एक प्लांट को, एक तो चाहिए होता है सनलाइट, सनलाइट तो चाहिए प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वाटर तो चाहिए ही चाहिए। These are the requirements for the plant to produce food, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। नंबर 23 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बता देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट्स को। द फर्स्ट स्टेटमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स, यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है ही इसीलिए कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टू द एनिमल्स, वन। सेकंड, सर्टन रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मे बी परमिटेड इन सेंचुरीज़, ये भी सही है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम रेगुलेट करें, परमिट करें इन दी सेंचुरीज़, ये भी सही है। तीसरा क्या है, सेंचुरीज़ और डिक्लेयर्ड ओनली फॉर टूरिज्म पर्पज़, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। आंसर आपका, दो ही स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। बता देते हैं जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्क्स जो होती हैं आपकी, नेशनल पार्क्स और स्ट्रिक्टर देन सेंचुरीज़, ठीक है। नेशनल पार्क्स में स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा होती है सेंचुरी से, बस इतनी डिफरेंस आप याद रखेंगे, बाकी डिफरेंसेस आई होप आपने पढ़ी होंगी। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे 24 पे। विच अमंग फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स काजेज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज़, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज जो होती है, किन पोल्यूटेंट्स की वजह से यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज़ होती है वो आपने बता देनी है। अगर आपका एक्सेस फर्टिलाइज़र्स हो या फर्टिलाइज़र्स हो, एक्सेस फर्टिलाइज़र्स जब आपके हो जाते हैं, इट काजेज़ और इट लीड्स पोल्यूशन, या जिस पोल्यूशन को जो ये एक्सेस फर्टिलाइजेशन हो ये काज करती है यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज़, ये आपने याद रखना है। एक्सेस फर्टिलाइज़र्स जब हो जाते हैं आपके वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। अच्छा, इट लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स होते हैं, ठीक है। अगर एक्सेस यूट्रोफिकेशन हो तो क्या होता है, एक्सेस यूट्रोफिकेशन हो तो क्या होता है, इट लीड्स टू वन, एक तो आपका जो एल्गल ब्लूम होता है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन
इन वाटर बॉडीज़ में डिप्लीट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन डिप्लीशन आपको देखने को मिलेगा। डेथ ऑफ एक्वेटिक, ओब्वियसली डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 25, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना पड़ेगा, मैच ही करते चल रहे हैं हम। एक साइड से पोल्यूशन टाइप है, दूसरे साइड से इसका सोर्स है। जो आपका एयर पोल्यूशन है ये इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन इंडस्ट्रियल स्मोक से हो जाता है। एयर पोल्यूशन आपका इंडस्ट्रियल स्मोक से हो जाता है, इसमें कोई मगज ऑप्शंस को देखते हुए हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एयर पोल्यूशन के और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक से होता है। वाटर पोल्यूशन आपका सीवेज से होता है, ठीक है, सीवेज से हो जाएगा ये आपका। नॉइज़ पोल्यूशन लाउड स्पीकर से हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पीकर से हो जाएगा। और आपका जो लैंड पोल्यूशन है ये प्लास्टिक वेस्ट से आपका लैंड पोल्यूशन हो जाता है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 26 पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड कीस्टोन स्पीशी ऑफ दाशिगाम नेशनल पार्क। बहुत सारे क्वेश्चन एसएसबी यहाँ से पूछ भी चुका है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अब भी पूछ रहा है। कीस्टोन स्पीशी ऑफ दाशिगाम नेशनल पार्क आपका हांगुल है, ठीक है। कश्मीर स्टैग भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। दाशिगाम नेशनल पार्क आपकी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। हांगुल कंजर्वेशन के लिए दाशिगाम नेशनल पार्क मशहूर है। ये सारी चीज़ें आपने याद रख लेनी है। नंबर 27 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमने बता देना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम बताते चलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इट एम्स एट बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ही यही है कि हम बैलेंस करते हुए चलें डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, रिसोर्स शुड बी यूज्ड जुडिशियसली फॉर फ्यूचर जनरेशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी सही है, दो स्टेटमेंट्स तो आपके सही चले गए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये कब से होने लगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, दो स्टेटमेंट आपके सही है। डियर स्टूडेंट, जो डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन, यही है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द डेफिनेशन वॉज गिवन बाई डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय, किन्होंने दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट वॉज गिवन बाय वर्ल्ड, या ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन्होंने ये दिया था, ठीक है। फोकस किन किन चीज़ों पे है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? फोकस किन किन चीज़ों पे है? हम रिसोर्सेज को कंजर्व, रिसोर्स कंजर्वेशन एक मेन फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। एनवायरनमेंट को कैसे और किस तरह से प्रोटेक्ट करें, ये फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से बैलेंस करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से बैलेंस करें विज़ावी इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से बैलेंस करें, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। आंसर भी होगा, कुछ चंद पॉइंट्स भी हो गए और हमारा रिवीजन और मॉक साथ साथ चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं हिंदुस्तान में। नीचे ऑप्शन है थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेटूज। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? आपका वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हिंदुस्तान का, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका वेस्टर्न घाट्स है। और भी कुछ है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कौन कौन से और लिख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं? एक तो हमने लिख दिया वेस्टर्न घाट्स, ये तो आ गया पहले वाला। दूसरे से स्टार्ट करते हैं। हिमालयाज़ आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इंडो बर्मा है आपका, इंडो बर्मा ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आपका सुंदालैंड या आप इसे सुंदालैंड का आपका निकोबार, ठीक है। दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स।
और जो आपके वेस्टर्न घाट्स है आपको पता होना चाहिए, वेस्टर्न घाट्स के बारे में ही क्वेश्चन है। वेस्टर्न घाट्स आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी वेस्टर्न घाट्स है और ये हॉटस्पॉट है। ऑप्शंस में और क्या है, हिमालयाज, इंडो बर्मा एंड सुंदरलैंड या निकोबार, कहिए जो भी ऑप्शन में एग्जामिनर ने दिया होगा आप सही से टिक कर पाएंगे। दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। 29 पे आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। एक साइड से आपका है कन्वेंशन प्रोटोकॉल, दूसरे साइड से रिलेटेड इशूज़। आपके क्योटो प्रोटोकॉल का क्या इशू है, क्या डिस्कस किया गया था, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्योटो प्रोटोकॉल, ये आप देख लेंगे। रामसार कन्वेंशन में क्या हुआ था, ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड्स। रामसार कन्वेंशन आपकी वेटलैंड्स के साथ ये रिलेवेंट, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के साथ ही रिलेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन, ठीक है। आंसर यहाँ से आप बनाते चलेंगे साथ साथ। एक बार फिर बता देते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज, इसका रिलेटेड इशू है रमसार रमसार कन्वेंशन, वेटलैंड्स का। द इशू दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन डेल्ट विद इज वेटलैंड्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन डिप्लीशन वाज द इशू डेल्ट एंड डिस्कस्ड एंड पॉलिसीज एंड फ्रेम्ड लॉज फ्रेम्ड इन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर कंजर्वेशन का इशू डेल्ट किया गया। इट वाज डेल्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। और कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी एडिशनल आपको दे दें। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट वाज साइनड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, इट वाज साइनड इन द ईयर 1987, ठीक है। ये डेट आप साथ चलते हुए लिखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1973, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर इट वाज स्टार्टेड इन द 1793। आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में साइन किया गया था। साथ साथ ये डेट्स भी आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। नंबर 30 पे आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और स्टेटमेंट नीचे हमें बता देना कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलते चलें। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन विद इन नेचुरल हैबिटेशन, सही है। इंस्टीट्यू का यही मतलब होता है। इंस्टीट्यू कंजर्वेशन मीन्स विद इन नेचुरल हैबिटाट, विद इन नेचुरल हैबिटाट, ठीक है। एक्सटीट्यू कंजर्वेशन इंक्लूड जूज एंड बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है। एक्सटीट्यू के बारे में क्या बात कर रहे हैं, एक्सटीट्यू मीन्स कंजर्वेशन इंक्लूड जूज एंड बॉटनिकल गार्डन्स, ठीक है, ये भी सही है। नेचुरल पार्क्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटीट्यू कंजर्वेशन। क्या नेचुरल पार्क्स एग्जाम्पल है, क्या नेचुरल पार्क्स एग्जाम्पल है एक्सटीट्यू कंजर्वेशन की? नो, ये तो नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, ठीक है। इंस्टीट्यू की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यू क्योंकि एग्जाम्पल के बारे में पूछा है, इंस्टीट्यू कंजर्वेशन जो इंस्टीट्यू कंजर्वेशंस की एग्जाम्पल्स आपको बता देते हैं। एक तो इंस्टीट्यू नेशनल पार्क्स होती हैं। नेशनल पार्क्स आपकी जो कंजर्वेशंस होती हैं ये विद इन नेचुरल हैबिटाट होती है, नेशनल पार्क्स इसमें आ जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है जो हमने बता दिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये आपकी इंस्टीट्यू एग्जाम्पल है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स इंस्टीट्यू की एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सटीट्यू का मतलब आउटसाइड, और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एक्सटीट्यू कंजर्वेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? एक तो जूज इंक्लूड करते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा, बॉटनिकल गार्डन्स इंक्लूड करते हैं जैसे यहाँ पे हमने देखा, और सीड बैंक्स जो है और द एग्जाम्पल्स ऑफ सीड बैंक्स, जूज एंड बॉटनिकल गार्डन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटीट्यू कंजर्वेशन, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है।